तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ओ एस डी विद सी प्लस प्लस, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा BCS 054, वो लेक्चर चैनल पर आना शुरू हो गए हैं। तो आज है हमारा लेक्चर 2 यूनिट 1 का। और आज हम देखेंगे लेक्चर 2। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे होंगे जो कि बहुत फंडामेंटल है और प्रिंसिपल हैं और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन देखेंगे, एब्स्ट्रक्शन देखेंगे, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। इसी इसी मतलब को डिफरेंस को ज्यादा अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो ये एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स अच्छे से देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड जेनेरोसिटी। ठीक है, जेनेरोसिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन सिलेबस में है तो मैं आपको बता दूंगा होता क्या है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। हम और भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो देखो, मैं आपको जो भी ये टॉपिक आज कराने वाला हूँ ना, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल्स क्या है ऊप्स के, या फीचर्स क्या है ऊप्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऊप्स की, तो यही सारी चीजें आपको लिख कर आनी है। मतलब एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, यही सारी चीजें आपको लिख कर आनी है। ठीक है, तो देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपसे पूछा गया था 2023-24 एकेटीयू में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक बेसिकली सी बात बताता हूँ। अगर आप कोई भी अपने डेटा को सिक्योरिटी में रखना चाहते हो, ठीक है, आप मतलब कि अनऑथोराइज यूजर को उसका एक्सेस नहीं देना चाहते, तो आप वहां पर यूज करते हो एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, तो देखो, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। जैसे कि आपकी कैप्सूल होती है ना, कैप्सूल कैप्सूल के अंदर बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, और वो सब कैसे होते हैं, एनकैप्सुलेट होते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं, वो सबको दिखते नहीं है, बस वो बंद होते हैं। ठीक है, एक पैकेट के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, the data is not accessible to the outside world and only those function which are wrapped in the class can access it। मतलब कि यहाँ पे जो डेटा होगा एनकैप्सुलेशन के अंदर, वो हर एक पर्सन के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन हमारा क्लास के अंदर होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जैसे कि हम एक बुक नाम की क्लास बनाए, उसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शन बनाए, ऐड ऐड बुक, डिलीट बुक, अपडेट बुक। तो वो जो फंक्शंस होंगे, वही सिर्फ उस डेटा को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही डेटा को एक्सेस कर पाए और कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, वो होता है हमारा एनकैप्सुलेशन। अब देखो, हम इस पहली यूनिट में ना, ये जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम काफी ओवरव्यू, बस उनका हम ओवरव्यू देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में हम इसे बहुत डेप्थ में जाके देख रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर हम इसे कोड करके देख रहे होंगे। अगर मैं आपको यही कोड करके बता दूंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आप वेट करना, और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का, जिसमें आप इसे बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो देखो, ये होता है हमारा एनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ कि अगर आप कोई डेटा को मतलब यूजर को दिखाना नहीं चाहते, मतलब कि वो ऐसा डेटा नहीं है कोई सिक्योर वगैरह करना है आपको, ऐसा नहीं है, बस आप चाहते हो कि यूजर को वो दिखाई ना दे, मतलब कि यूजर के वो काम का डेटा नहीं है, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हो, तो उसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आपके पास कार है, ठीक है, कार में बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे मतलब चीजें होती हैं, जैसे कि ब्रेक है। ठीक है, क्या आपको पता है कि ब्रेक आप जब दबाते हो, पीछे क्या होता है, टायर पे कौन सी ग्रिप लगी हुई है, कैसे वो मैकेनिज्म काम कर रहा है, आपको नहीं पता। ठीक है, आप जस्ट ब्रेक दबाते हो और आपका काम हो जाता है। तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, कि आप यूजर से अनवांटेड डेटा को क्या कर दो, हाइड कर दो, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और एनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को सिक्योर करते हैं, कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे हाइड करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? It referred to the act of representing essential features without including the background detail or explanation। मतलब कि आप क्या करो कि सिर्फ जो चीजें एसेंशियल्स हैं वही दिखाओ, आप अनवांटेड डेटा मत दिखाओ, यूजर को बैकग्राउंड डिटेल वगैरह मत दिखाओ। जैसे कि क्या मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि मैंने इस वीडियो को कैसे एडिट किया है, मैंने ये नोट्स कहाँ से लिखे हैं, कहाँ से मैंने चीजों को समझा है, कहाँ से मैंने ये पढ़ी है चीजें, है ना, रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, ये सब चीजें क्या मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली। मैं क्या करूंगा, आपको नोट्स बना के आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो वो भी एक हमारा एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट होता है। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको मतलब बेसिक समझ में आ जाना चाहिए एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का। अब हम देखते हैं एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बीच में डिफरेंस, जो कि हमारा 2022 और 2020 और 21 में पूछा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो पहले तो आप ये डेफिनेशन वगैरह ही लिख दोगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे डिफरेंस लिखोगे तो आपके पास बड़ा अच्छा खासा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन समझते हैं, इट इज यूज्ड फॉर हाइडिंग द अनवांटेड डेटा एंड गिविंग रिलेवेंट डेटा, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, मीन्स हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पर हम डेटा को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पर हम यूजर को मतलब अनवांटेड डेटा दिखाना ही नहीं चाहते, ठीक है। व्हाट द ऑब्जेक्ट डज, देखो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम ये दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट काम कैसे कर, ऑब्जेक्ट करता क्या है, बस हम ये दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट करता क्या है, हम ये नहीं बताते वो करता कैसे है, ठीक है। हम एनकैप्सुलेशन में ये बताते हैं कि हाउ द ऑब्जेक्ट डज, हम ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, समझ गए। आउटर लेआउट यूज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो इसे हम कहते हैं आउटर लेआउट, ठीक है, मतलब कि हाई लेवल डिजाइन आप बोल सकते हो, ठीक है, इसे हाई लेवल डिजाइन, ऊपर ऊपर से बातें हो रही है, ठीक है। इनर लेआउट यूज इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और अगर आप इनकैप्सुलेशन को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इसे हम कहते हैं इनर लेआउट, यानी कि लो लेवल डिजाइन पे हम काम कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन का, ठीक है, समझ गए। अब देखो यू कैन यूज एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, आप एब्स्ट्रैक्शन का अपने मतलब कोड के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करके आप उसे यूज कर सकते हो। अभी जब हम कोड वगैरह देखेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस तो आपने जावा में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम इन दोनों का यूज करके क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का हम अपने कोड में यूज करते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। लेकिन हम एनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करके एक्सेस मॉडिफायर्स का। एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे तीन होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक हमारा ऐसा डेटा होता है जो कि सबके लिए ऑथोराइज होता है, सब कुछ उसे एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड डेटा में क्या होता है कि इसमें कुछ आप पासवर्ड वगैरह लगाते हो जिससे कि आप अपने डेटा को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ आपके जो कुछ ही लोग होंगे जिन्हें आप एक्सेस देते हो वही उसे क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तीन होते हैं, अभी इन तीनों को ना हम फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे कोड में, ठीक है, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस 2021-22 में 5 नंबर में पूछा गया था, मतलब किसी के पार्ट में पूछा गया था। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनहेरिटेंस से आप समझते क्या हो, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। इनहेरिट मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपनी कुछ प्रॉपर्टी या फिर कोई भी थिंग अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को या थिंग को डिलीवर कर दे, ठीक है, या दे दे, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज अपने अंदर लेकर आते हो, ठीक है, जैसे कि स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, हाइट हो गई, वेट तो नहीं, हाइट हो गई। तो ये सब क्या होते हैं, आपकी जेनेटिक्स होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज डिलीवर करती है, उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम समझते हैं इसे। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, मतलब कि कोई एक क्लास की, एक क्लास से कोई अगर दूसरी क्लास कोई प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। In the concept of inheritance provide the idea of reusability, तो इनहेरिटेंस है ना हमारा बहुत अच्छा एडवांटेज रूप्स में आता है, जो कि रीयूजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डिलीवर करता है या प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर क्या करते हैं, हमने एक क्लास बना ली कोई, ठीक है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं हम चाहते हैं कि हम उन्हीं फीचर्स को किसी और क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी क्लास के अंदर इस वाली क्लास को क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। तो हमें वो सारे फीचर्स लिखने नहीं पड़ते वापस से, ठीक है। जो हमारे पास पहले फीचर्स लिखे हुए थे हम उसी को वापस से रीयूज कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दिस मीन्स दैट वी कैन ऐड एडिशनल फीचर टू एन एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट, मतलब कि आपकी पहले से कोई क्लास बनी हुई है, आपने उसे किसी और में यूज कर लिया, वो फीचर तो उसके अंदर होंगे ही, लेकिन उसके साथ आप उसके अंदर न्यू फीचर्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। दिस इज पॉसिबल बाय डिजाइनिंग अ न्यू क्लास विल हैव द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ द क्लासेस, ठीक है। मतलब कि आप चाहते हो कि पहले वाली क्लास के तो फीचर्स हो ही उसमें, लेकिन आप जो फीचर्स दो वो भी उसके अंदर हो, तो उसके अंदर क्या होता है, दो क्लासेस के फीचर आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो देखो
पॉलीमॉर्फिज्म इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर ओएफजी है ना विद सी प्लस प्लस है, तो हम सारी चीजें सी प्लस प्लस को लेकर ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सिंगल इनहेरिटेंस, और चिंता मत करना, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में हम इसके कोड भी इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे सारे टाइप्स के, ठीक है। सो इनहेरिटेंस पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्या होता है, क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। यहाँ पर क्या होता है, एक ही क्लास से क्या करती है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। यहाँ पर एक ही बेस क्लास होती है और यहाँ पर एक ही डिराइव्ड क्लास होती है, यानी कि समझो कि आपके आपके पेरेंट्स हैं और आपने उनसे क्या कर लिया, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी क्लास ए से क्लास बी में प्रॉपर्टी हमारे इनहेरिट हो जाएगी। जो हमारी क्लास ए में प्रॉपर्टीज होंगी या फंक्शंस होंगे, वो हमारी क्लास बी में अंदर भी होंगे, और जो क्लास बी के अंदर होंगे वो तो क्लास बी के अंदर होंगे ही, ठीक है। और ए वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए इनहेरिटेंस का मतलब, सिंगल इनहेरिटेंस का। अब आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक से ज्यादा क्लास हमारी एक ही क्लास को प्रॉपर्टी डिलीवर कर रही होती है, ठीक है। इन दिस अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। जैसे कि समझो आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, ठीक है। आप दोनों से प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हो, ठीक है। मतलब पापा से अगर आप कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो, मतलब कि आपने अपने फादर से हाइट ली है ना, मदर से आप आई कलर कुछ मैच कर जाता है, तो वो क्या होता है, हम मल्टीपल क्लासेस से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो क्लास हैं, क्लास वन बेस क्लास कहते हैं हम, जो पेरेंट क्लास होती है उसको, और ये क्लास बी। तो इसके अंदर जो क्लास ए होगा ना हमारा, क्लास ए के अंदर हमारी क्लास बी की भी प्रॉपर्टी होंगी, क्लास सी की भी प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होंगी, और जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी अपनी, वो तो होंगी, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्या होता है कि एक से ज्यादा क्लास, मतलब कि लेवल्स होती हैं इसके अंदर। मतलब अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि समझो कि आपके ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, नाना जी दादाजी हैं आपके, और आपके पेरेंट है, ठीक है, आपके पापा है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपके ग्रैंड पेरेंट्स है आपके पेरेंट्स के अंदर आती है, ठीक है। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे उनसे आप में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी की सारी पेरेंट के अंदर होती हैं, और जो एडिशनल प्रॉपर्टीज पेरेंट्स के अंदर होती हैं, वो हमारी चिल्ड्रन के अंदर आ जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप क्लास के थ्रू समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी एक बेस क्लास होती है, जैसे कि हम समझ रहे हैं सी, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या है, क्लास सी हमारी बेस क्लास है, ठीक है। अब क्या होता है, सेकंड बेस क्लास आती है हमारी क्लास बी, यानी कि जो क्लास सी की जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्लास बी के अंदर होंगी सारी की सारी, ठीक है। अब क्या होगा कि क्लास जो बी है उसके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो वो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर आपने कुछ ऐड कर दी तो इसके पास क्या हो गई, प्लस क्लास सी, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा कि क्लास ए जब क्लास बी को इनहेरिट करेगा, तो उसके पास क्लास बी की तो प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ क्लास सी की भी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, क्योंकि पहले से पहले क्लास बी ने क्लास सी से क्या कर रखा है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है। समझ गए, मतलब कि क्लास ए के पास दोनों की प्रॉपर्टी होगी, क्लास बी के पास इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा कोड रीयूजेबिलिटी को हमारे प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होंगे, लेवल्स होंगे, ठीक है। मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि सिंगल से हमारी सिंगल ही क्लास के अंदर क्या हो रही थी, प्रॉपर्टीज डिलीवर हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, दो क्लासेस से एक के अंदर हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, हेरारिकल क्लास में एक क्लास से अब दो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को क्या करोगे, इनहेरिट करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी क्लास जी है, वो क्लास बी और क्लास ई के अंदर क्या कर रही है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। यानी कि क्लास बी के अंदर क्लास जी की प्रॉपर्टीज होंगी, और क्लास ई के अंदर क्लास जी की प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। फिर अब हम क्लास बी से क्लास ए के अंदर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, और क्लास सी के अंदर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। तो क्लास ए जो होगी उसके अंदर क्लास बी की तो प्रॉपर्टी होंगी, उसके साथ साथ क्लास जी की भी प्रॉपर्टीज होंगी, और जो क्लास सी होगी उसके अंदर क्लास बी की भी प्रॉपर्टी होगी, क्लास जी की भी प्रॉपर्टी होगी, ऐसे इस तरफ भी होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर आप किसी भी दो टाइप इनहेरिटेंस को मिला देते हो किसी एक साथ, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस, ठीक है। कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आप इसको इसको मिला दो, या इसको इसको मिला दो, या इसको इसको मिला दो, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर देखो हमारा क्या हो रहा है, ये जो है हमारा, देखो अगर आप इस ये समझो तो ये क्या है, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है कि एक एक
क्लास से हम इस वाली क्लास में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो तो ये क्या है, हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। और ये वाले कॉन्सेप्ट को देखो तो ये हमारा क्या हो रहा है, हेरारिकल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यही थे हमारे पांचों के पांचों टाइप। इनको अच्छे से देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, एक एक बार इनके डायग्राम बना के देख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ डायग्राम बनाए, आप चाहो तो इन डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप डायग्राम बना देते हो ना तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और डायग्राम से टीचर चीजें समझ जाता है और आपको नंबर दे देता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म 2021-22 में आया है और 2023-24 में आया है। 2023-24 में क्या था कि कोड के साथ पूछा गया था, ठीक है, जो कि आपके फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि टाइप्स में पूछा था और कोड करके पूछा था। लेकिन 21-22 में बस थ्योरी आई थी, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉली पॉली का मतलब समझे तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जिसके पास बहुत सारी फॉर्म्स हो, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, एक आप समझो कि एक हमारे पास चिल्ड्रन है, ठीक है। एक चिल्ड्रन स्टूडेंट भी होता है, एक चिल्ड्रन किसी का बेटा भी होता है, एक चिल्ड्रन किसी का भाई भी होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक मैन की बात करो तो एक मैन किसी का हस्बैंड भी होता है, किसी का मतलब बच्चा भी बेटा भी होता है ना। और वो काम भी कर रहा होता है, एम्प्लॉय भी होता है। तो क्या है कि एक पर्सन कितने सारे चीजें या फिर कितनी सारी फॉर्म्स को क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, ठीक है, या फिर रोल्स को प्ले कर रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे कि अगर हम किसी एक चीज को मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड कर दें या एज मल्टीपल फॉर्म्स में यूज करें तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखो इट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म एंड देखो इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया मेरी पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। इट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। एन ऑपरेशन में एक्सेबिट डिफरेंट इन इंस्टेंस, ठीक है। मतलब कि एक ऑपरेशन है और वो मल्टीपल चीजें कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एक प्लस का साइन है, ठीक है, आपके पास एक प्लस का साइन है। अब ये प्लस का साइन एक तो एडिशन करता है और एक कॉन्केटिनेशन करता है, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और एक क्या करता है, नंबर्स को भी ऐड करता है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि दो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक हमारा टाइप है, ठीक है। द बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यूज इन ऑपरेशन। अब जो पूरा का पूरा बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ डेटा आप कैसा यूज कर रहे हो। अगर आप इस ऑपरेटर के अंदर इंटीजर यूज करोगे तो एडिशन कर देगा, अगर आप स्ट्रिंग यूज करोगे तो वो कॉन्केटनेट कर देगा। अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करो तो आप मैन, अगर जो ह्यूमन है, मैन है, उसके अगर मम्मी है उनकी तो वो बेटा बना है, ठीक है। अगर उसकी वाइफ है तो वो हस्बैंड है। तो ऐसे क्या है कि कैसे बिहेवियर चेंज होता है, कैसे और ये सब किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हो और किस टाइप का डेटा आपके साथ है, ठीक है। समझ गए। द फीचर दैट अलोज अ फंक्शन और ऑपरेटर टू बी गिवन मोर देन वन डेफिनेशन। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है हमें ये अलो करता है कि आप एक फंक्शन को और या फिर एक ऑपरेटर को एक से ज्यादा डेफिनेशन प्रोवाइड करा पाओ, ठीक है। सो समझ रहे हो, देखो जैसे कि इनहेरिटेंस हमारा रीयूजेबिलिटी का काम कर रहा था, यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं कि एक से ज्यादा किसी को डेफिनेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो देखो रन टाइम के अंदर भी दो होते हैं हमारे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ठीक है। और है ना, तो ये क्या है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम बहुत फर्दर डिवाइड में और मतलब फर्दर डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। पॉलीमॉर्फिज्म आपको एक ओवरव्यू मिलेगा वो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जेनरोसिटी, ठीक है। जेनरोसिटी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो अगर आप जेनरोसिटी की बेसिक डेफिनेशन की बात करो तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान कि जो कि सबकी हेल्प करता है, सबके साथ खुश रहता है और अपनी अपनी चीजों को उन्हें दे देता है बिना उन्हें कुछ जताए, ठीक है। मतलब कि अगर आप जैसे कि आप अपने दोस्तों को कहीं आप पार्टी दे देते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी चीजें दे देते हो और आप उनसे ये भी जिक्र नहीं करते कि यार देखो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था ये वो बेसिक मीनिंग होता है जेनरोसिटी का। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप ऐसे डिजाइन यूज बनाओ, आप ऐसे कोड लिखो जो कि रीयूजेबल हो, वो अपनी प्रॉपर्टीज किसी और को भी दे पाए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जेनरोसिटी। अभी हम समझते हैं, ठीक है। उसमें मतलब कि आप मल्टीपल चीजों के साथ काम कर पाओ, उसी को हम जेनरोसिटी कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओएसडी, ये तो मैंने जो चीजें बताई थी आपको ऐसे समझ सकते हो इन जनरल जेनरोसिटी की मीनिंग क्या होती है। लेकिन अगर आप इन कॉन्टेक्स्ट ओएसडी की बात करो तो इट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट
to work seamlessly with different data types without explicit typecasting। मतलब कि एक ऐसी क्लास या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के साथ क्या कर सके, काम कर सके बिना कोई टाइप कास्टिंग के। मतलब किसी भी डेटा टाइप को आपको किसी और डेटा टाइप में बदलने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप के साथ क्या कर सकते हो, मतलब काम कर सकते हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनरोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर क्लास और ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकती है, उसी को हम कहते हैं जेनरोसिटी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। अगर आपके पास ऐसा कोड होगा जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप के साथ आराम से काम कर पाएगा, तो वो काफी अच्छा होगा और रीयूजेबल होगा। ठीक है, और देखो फ्लेक्सिबल भी होगा। इट अलाउज डेवलपर टू डिजाइन फंक्शंस एंड मेथड दैट कैन ऑपरेट ऑन वेरियस टाइप्स, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ रिडंडेंट कोड। यानी कि आपको कोड को डुप्लीकेट बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वहीं पर एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हो। मतलब आपने एक बार कोड लिख लिया, उसे जस्ट कॉल करना है आपने और यूज करना है। ठीक है, सो ये जेनरसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मतलब कि आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 3 साल में 4 साल में पूछा ही नहीं गया। 4 साल, हाँ 4 साल में नहीं पूछा गया, सच में नहीं पूछा गया। अब देखो आपको क्या करना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इन डेप्थ सारी चीजें बता पाऊँ, है ना, जितना मैं आपसे बता सका और आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपको नोट परचेज करने, आपको सारी यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम्स।